Hello बच्चों, let us read the question. The work done by restoring force in a string within the elastic limit is -10 joule. ठीक है, the maximum amount of heat produced in the string is. तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारे पास एक वायर है, ठीक है, वर्क डन बाय रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है, तो एक वायर है जिसे हम स्ट्रेच करना चाहते हैं, तो हमने क्या किया है, कुछ लोड उसके ऊपर अप्लाई कर दिया है, ठीक है। तो जब ये लोड अप्लाई किया हुआ है तो इस लोड के कारण जो वेट ऑफ लोड होगा वो डाउनवर्ड एक्ट करेगा, लेकिन जो वायर है वो रिस्टोरिंग फोर्स अप्लाई करेगा, मीन्स अपनी ओरिजिनल शेप को गेन करने के लिए ये ऊपर की तरफ, ठीक है, रिस्टोरिंग फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगाएगा, करेक्ट। लेकिन जो एलोंगेशन डेवलप होगी, मान लिया सपोज वायर में यहाँ से एलोंगेशन जो डेवलप होगी, ठीक है, वो किस डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, करेक्ट। सो वो बोल रहे हैं कि वर्क डन, है ना, यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, वर्क डन इन रीस्टोरिंग फोर्स, तो वर्क डन होता है F इंटू DL इज इक्वल्स टू कितना दे दिया हमें, -10, बिकॉज डायरेक्शन ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स एंड एलोंगेशन इज इन अपोजिट डायरेक्शन, है ना। तो ये हो गया हमारा -10 F इंटू DL, ये हमें गिवन है, ओके। अब हम इससे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन दिस स्ट्रिंग इज, तो की कॉन्सेप्ट भी हम यही यूज कर रहे हैं, की कॉन्सेप्ट इज इक्वल्स टू वर्क डन विल बी स्टोर्ड, है ना, वर्क डन इन एन ऑब्जेक्ट विल बी स्टोर्ड इन इट्स पोटेंशियल एनर्जी F इंटू DL, जो हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो वर्क डन है हमारा, ये इस वायर की पोटेंशियल एनर्जी को गेन करने में हेल्प करेगा, करेक्ट। तो जितना हम वर्क डन करेंगे उतनी ही इस वायर की क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी गेन होगी। नाउ अब जब हम लोड हटा देते हैं, ठीक है, तो अब सपोज हमने लोड हटा दिया है, तो ये जो वायर था जो स्ट्रेच हो गया था, अब ये अपनी ओरिजिनल शेप को, ओरिजिनल साइज को गेन करेगा, ओरिजिनल लेंथ को गेन करेगा, करेक्ट। तो इसको गेन करने में जब ये वापस अपनी एक्चुअल साइज को गेन करेगा तो क्या होगा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी की हेल्प से अपनी ओरिजिनल साइज को गेन करेगा, लेकिन सम ऑफ द पार्ट ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी विल रिलीज एज अ फॉर्म ऑफ हीट। तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, सो वी विल राइट, है ना, वर्क डन विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द वायर, वर्क डन कितना था, -10, है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी भी कितनी हो गई, -10। अब जब वापस ऑब्जेक्ट अपने आप को रीस्टोर करेगा, ठीक है, जब लोड हटाने के बाद जब वायर अपने आप को फिर से रीस्टोर करेगा तो पार्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विल बी रिलीज, क्या लिखेंगे हम, when load removed wire regain its original size, correct, therefore part of potential energy will be used in form of heat, करेक्ट है। तो कुछ पार्ट हीट में रिमूव हो जाएगा, हीट को, है ना, क्रिएट करने में चला जाएगा, तो मैक्सिमम कितनी हीट डेवलप हो सकती है, सो मैक्सिमम हीट will be equal to maximum PE, करेक्ट। मैक्सिमम PE कितनी हो सकती है, अब देखेंगे, अगर अब ये रीलोड हो रहा है तो देखेंगे एलोंगेशन जो है वो भी अपवर्ड डायरेक्शन में और फोर्स भी क्या है, सेम डायरेक्शन में, तो ये जो वैल्यू होगी इसकी क्या होगी, +10 जूल। सो मैक्सिमम हीट जो वो गेन करेगा वो मैक्सिमम पीई के इक्वल हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा,
ना, उससे ज़्यादा नहीं। तो वो कितना होगा, जितनी हमारी पोटेंशियल एनर्जी रिस्टोरिंग फोर्स में थी उसके अपोजिट, मीन्स प्लस 10 ऑफ जूल. सो अवर आंसर इज 10 plus 10 joule. So which option is correct? Option 1 is correct. I hope this is clear to you. Thank you.